हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसे किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिन्हें हम हिंदी में समान भिन्न बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल इन वैल्यू। इनका ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अलग अलग होगा बट उनकी वैल्यू सेम होती है। समान भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके अंश और हर अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2/4, 4/8। These both are equivalent fraction because they are equal to 1/2। ये दोनों ही 2/4 और 4/8 दोनों ही समान भिन्न है क्योंकि दोनों ही 1/2 के बराबर है। इसको हम डायग्राम से और क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। चारों ही डायग्राम को अगर हम देखें तो चारों में ही हाफ हिस्सा हमारा, आधा का हिस्सा भरा हुआ है और आधा हिस्सा हमारा खाली है। तो इनके अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो 1/2 एंड 2/4 में न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। ऐसे 3/6, 4/8 इन सब में ही न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, पर इन सब की वैल्यू सेम है। सब में ही आधा हिस्सा भरा हुआ है। इसका मतलब ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। 2/4, 3/6, 4/8, 1/2 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सबकी वैल्यू ही 1 है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। 1/3, 2/6, 4/12 सब में न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, पर अगर हम इन डायग्राम्स को देखें तो सब में एक समान हिस्सा ही हमारा भरा हुआ है। इसका मतलब इन सब की वैल्यू तो 1/3 है, पर इनको हम 1/3, 2/6, 4/12 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, पर तीनों की वैल्यू 1/3 ही है। तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम डिवीजन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालें या हम मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लें। पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालेंगे। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक समान नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी भी नंबर के बना पाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 ही हम ले लेते हैं, तो इसमें अगर हम 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो उसके लिए हम पहले इसको ऊपर और नीचे दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब इसका हम एक और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसको फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 से कर लेते हैं, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब 3/4, 6/8, 9/12 ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। मतलब 6/8 और 9/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 का। मतलब वैल्यू जो 9/12 की है और 6/8 की है वो 3/4 ही है। इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है पर वैल्यू इन सबकी सेम है। अब एक डायग्राम भी देख लेते हैं इसे समझने के लिए। 2/3 को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/6 आया। 4/6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/12 आया। या फिर 2/3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 8 और 4 3 12। तो इस तरीके से ये तीन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए। अब हम इसे डायग्राम में से देखें
तो 2/3, 4/6, 8/12 इन तीनों में ही डायग्राम का भरा हुआ हिस्सा देखो तो एक ही समान हिस्सा भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर सेम होना चाहिए, चाहे वो 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। अब हम डिवीजन से देख लेते हैं, डिवीजन से हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन में हमने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अब डिवीजन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करना है, इससे हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाएंगे। अब यहाँ हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 12/24, इसको हमने डिवाइड कर दिया मान लो 2 से, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया सॉरी, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसका हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ये दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये और भी डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब 6/12, 4/8, 3/6 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अगर हम देखें तो इन सब की वैल्यू सेम है और इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब हम इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं। 9/12 को अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 3/4। तो मतलब 9/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4, आपस में दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। होप सो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ आया होगा और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए। थैंक यू।